देखो जब युद्ध होता है ना, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जितने भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, साम दाम युद्ध भेद सब भी जो भी है ना, वो कहानीवत जो है हिंदी में, साम दाम दंड भेद जो भी है। तो युद्ध वुद्ध में और कहते हैं ना प्यार में है ना, सब कुछ जायज है। तो फिलहाल इतना भी जायज नहीं है। आज मैं जिस चीज की चर्चा करने वाला हूँ, जहाँ अमेरिका में जो सोल्जर्स के साथ जो समस्या हुई थी, वही कंट्री जो उस तरह के रसायन का प्रयोग कर रही है, और वही कंट्री के जो सैनिक हैं उनसे ग्रसित हो रहे हैं, जिनको सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है अमेरिका में। अभी जस्ट समसामयिकी में ये विषय भी रहा है, और वैसे ये टॉपिक हमेशा ही इसका उदाहरण दिया जाता है। तो ये कह सकते हैं एवरग्रीन टॉपिक है, सदाबहार टॉपिक है आपके समसामयिकी के लिए। तो यहाँ हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्चुअल में एजेंट ऑरेंज के बारे में, जो किसी जमाने में 1961 से 1971 के बीच में वियतनाम के युद्ध के समय यूज किया गया था अमेरिका द्वारा। तो क्या है करंट अफेयर्स, फिर से ये चीज न्यूज में आई है और सदाबहार क्वेश्चंस में हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। इस पूरे टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन नंबर 43 में। इस पे शुरू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रही है। आईडी दिल्ली से पीएचडी की है मैंने, और मेरे जो एक संस्था है गोरखपुर में पूर्वांचल है इसके नाम से, जहाँ मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ। मैं आपको विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण पढ़ाता हूँ। पिछले 18 सालों से मैं इस यूपीएससी टीचिंग में लगा हुआ हूँ। 1000 से अधिक विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए। मेरी दो किताबें हैं जो मैकग्रा हिल से पब्लिश होती हैं। एक विज्ञान तकनीकी पर आती है और दूसरा पर्यावरण पर। आगे बढ़ते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है रवि यूपीएससी अंडरस्कोर अनअकैडमी, यहाँ से आप इस सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। अपने टाइम को सेव कीजिए। और दूसरा अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है, जहाँ पर मेरी स्पेशल और प्लस प्लस की क्लासेस आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर साइंस एंड एंड की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। इवन लाइव सेशन में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको फॉलो कर लीजिएगा। कोर्स लेते समय आप रवि यूपीएससी कोड को यूज कीजिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है आपके कोर्स पर। द बेस्ट एजुकेटर जो इंडिया में हैं और सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं, सब आपको एक ही मंच पे मिल जाते हैं, एक ही साथ। सो यू हैव अ बेस्ट ऑप्शन। आप यहाँ पर लाइव सेशन के साथ, इन सबों के साथ आप कक्षाएं कर सकते हैं। विज्ञान तकनीकी में हम आज बात करने वाले हैं एजेंट ऑरेंज के बारे में। सो एजेंट ऑरेंज के बारे में क्या है करंट अफेयर्स आपको बताऊं। ओयो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओयो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका में सर्वसम्मति से वियतनाम युद्ध के दौरान एजेंट आरएच के संपर्क में आए 2.6 मिलियन, यानी लगभग लगभग 26 लाख 26 लाख अमेरिकी सैनिकों के सम्मान में एक प्रस्ताव पारित किया गया। सो ये है एक नया समसामयिकी जो आपको मिलता है इस तरीके की चीजों को। अब यहाँ पर आपको बताऊं ये केस था क्या, पूरी कहानी थी क्या। पूरी कहानी जो है वो आपको अगले वीडियो में ले चलता हूँ, आपको समझाता हूँ। 1961 से 71 के बीच में असल में हुआ क्या, अमेरिका और वियतनाम के बीच एक युद्ध चल रहा था। वियतनामीज जो थे वो अमेरिकन को मार रहे थे, और ये कह लो कि अमेरिकन की हालत खराब हो गई थी। अब आप सोचोगे सर वियतनामीज अमेरिकन की हालत खराब करते हैं, डेफिनेटली। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वहां का वातावरण था जो वियतनामीज को सपोर्ट कर रहा था। कहानी ये कहती है कि वहां पर बहुत सारे फसल वनस्पतियां जो थी उस जगह पर, जिन्हें कहते हैं हम लोग खरपतवार, ओके, वो बड़े बड़े हाइट्स, बड़ी बड़ी मात्रा में थी। वियतनामीज क्या करते थे, इनको मारते थे अमेरिकन को, और उसके बाद फिर जाके वहां कहीं छुप जाते थे। जमीन पर ढूंढो तो दिखते नहीं थे, छुपे रहते थे, खुफाना आसान नहीं होता था। आसमान से देखो तो दिखते नहीं थे, क्योंकि बहुत ही बुशी, मतलब बहुत ही कह लो घना हुआ जो था पूरा का पूरा क्षेत्र था वो। कहानी का मतलब आपको समझ में आ चुका है। 1961 से 71 के बीच में जो पूरी लड़ाई होती है, इस दौरान ठीक है, काफी अच्छी खासी मात्रा में अमेरिकन मारे जाते हैं। अब कहानी ये कहती है कि अमेरिका से एक रसायन है जो इन क्षेत्रों पर लाया जाता है। लगभग लगभग आप देखिए, आपके सामने देख देख सकते हैं कि 10 वर्षों के दौरान 20 मिलियन गैलन, 20 मिलियन गैलन, ओके, इस तरह के केमिकल का छिड़काव वहां पर किया जाता है। और सिर्फ उस जगह पे खरपतवार ही नहीं मरते हैं, उस जगह पर जो सैनिक होते हैं उनको भी उनका अच्छा खासा एक्सपोजर होता है। इवन इतना ही नहीं, जो सैनिक ऐसा कहते हैं वहां से लौट कर आते हैं, इवन अमेरिकन की बात होती है, वियतनामीज मारते उनको छोड़ दीजिए, जो अमेरिकन वहां से ड्यूटी से घर लौट कर आते हैं, इवन उनको भी बहुत सारी बीमारियां देखी गई हैं। ऐसा कहते हैं हर दिन लगभग 300 मौतें वियतनामीज की हो रही थी जब वियतनाम पर अमेरिका ने केमिकल डाला था। सोचिए क्या है, मतलब किस तरह की लड़ाइयां हैं, किस तरह की चीजें हैं। इतना तो छोड़ो, तो उसके होने के बाद एक लॉन्ग टर्म जो समस्या चली उसकी तो बात ही मत करो। ये आपको कुछ एरोप्लेन्स वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स का नाम है हुए हेलीकॉप्टर्स,
HUEY, यूए हेलीकॉप्टर से HUEY, जिसकी मदद से अमेरिकी सेना का द्वारा आपको दिख रहा होगा कृषि भूमि पर एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया गया है। इस पूरे युद्ध को हम ऑपरेशन रेंज हैंड के नाम से जानते हैं। पूरे के पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन रेंज हैंड के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं काफी बुशी एरिया है, काफी घना एरिया, काफी घना क्षेत्र है, और ये आपको हेलीकॉप्टर्स वगैरह से आपको क्या हो रहा है, आपको गिराए हुए दिखाई जा रहे हैं सारे के सारे केमिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग लौट कर आए हैं सैन्य कर्मी, जिसके बारे में बात बता रहा था, कुछ फोटोग्राफ्स जो छपी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अमेरिका में एक रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र है, ओके, जिनके द्वारा एक सर्वे किया गया। देखिएगा क्या सर्वे किया गया कि इस महामारी से, इस एपिडेमिक से जो समय यूज किया गया था, अध्ययन से पता चला कि जो सैन्य कर्मी जो लौट कर आए, जब उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चों में इस तरह के जन्म दोष देखे गए। एक दो में नहीं दोस्त, कई बच्चों में देखा गया, कई बच्चों में देखा गया। अब इस स्ट्रक्चर को देखे खुद मतलब आपको हिलाने वाला ये फोटोग्राफ होगा, जो आपको समझाता है कि बताइए एजेंट ऑरेंज किस तरीके से आपको विकृति ला रहा है आपके शरीर। अब बात ये होती है क्या एजेंट ऑरेंज का प्रयोग पहली बार यही हुआ था? तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, नहीं, एजेंट ऑरेंज कई बार अलग अलग समय अलग अलग जगह पर यूज हुए हैं, अलग अलग मसले को लेकर, अलग अलग पर्पस को लेकर। पहली बार सबसे पहले ये जो न्यूज आया है कि मलाया आपातकाल के दौरान मलाया में ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया इसका उपयोग पहली बार। वियतनाम वाला तो आपने देख ही लिया है, जो लाओस और कंबोडिया में अमेरिकी सेना द्वारा किया गया। और तीसरा आपको बताऊं, ब्राजील में भी न्यूज में रहा है हाल ही में। देखिए हाल ही में कृषि के लिए अमेजन वर्षावन जो पाए जाते हैं, अमेजन जो फॉरेस्ट होते हैं, ओके, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, उनकी साफ सफाई करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि इसका प्रयोग यही, क्योंकि यूपीएससी बड़ा समझदार है, वो क्या करता है ऑप्शन में 1 2 3 बना देता है, कहाँ कहाँ इसका यूज हुआ है, हो सकता है या सिर्फ यहीं पर, सिर्फ यहीं यूज हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेगा, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे विकल्प और भी हुए हैं। एक अनुमानित देखिए क्या इंफॉर्मेशन है। वियतनाम में 40 लाख लोग, समझिएगा, वियतनाम में 40 लाख लोग इस डिफॉलिएंट जैसे है ना, इस रसायन के संपर्क में थे, और मैं सब बताऊं 30 लाख लोगों को उनमें से बीमारियों का सामना भी करना पड़ा, और 10 लाख लोगों पे तो सीधा इसका अक्षम प्रभाव पड़ा है, स्वास्थ्य समस्याएं बड़े लेवल पर देखी गई हैं। और टोटल ये तो आपको बताऊं, ये तो ओवरऑल आपको डेटा दे रहे हैं ना, और 26 लाख जो अमेरिकन सैनिक लौट कर आते हैं उनको भी इनका युद्ध एक्सपोजर रहा है। देखिए वियतनामीज मरते हो तो अमेरिका का सोचना था, अमेरिका ने किया, ठीक है, लेकिन अमेरिकन भी सफर होते हैं जो अमेरिका का सोचना नहीं था, जिस बड़े लेवल पर जो प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए उनको अमेरिका में यह सम्मान इस बार दिया। अब आप समझ चुके होंगे पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, आगे बढ़ेगा। अब एजेंट ऑरेंज एक्चुअल में है क्या? एजेंट ऑरेंज क्या है आपको बताऊं, ये एक डिफॉलिएट केमिकल्स है, पत्ते वत्ते गिरा देता है, पौधों को मार देता है, हर्बिसाइड्स है, यानी यानी शाकनाशी, शाकनाशी इसको हिंदी में कहेंगे, और शुद्ध हिंदी में शाकनाशी, हर्बिसाइड्स। ठीक है, इसको रेनबो हर्बिसाइड्स के सामरिक उपयोग में से एक है, ये कह लीजिए। अब इसमें केमिकल कौन सा है? इसमें जो जनरली जो शाकनाशी यूज किया गया है वो 2,4-D और 2,4,5-T का प्रयोग किया गया। फिलहाल ये रासायनिक नाम है, अंग्रेजी भाषा में ही मिलेंगे आपको, आंग्ल भाषा में मिलेंगे। इसका नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और वहीं पर आप 2,4,5-T को देखिए, इसका पूरा नाम है 2,4,5 ट्राई क्लोरो, तो ट्राई कर दीजिए, बाकी सारा नाम जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ले दीजिए, क्लोरोफिनॉक्सी एसिड। तो इन्हीं दोनों के सम्मिश्रण को लेकर छिड़काव उसका किया गया था। लेकिन यहां पर आपको बताऊं तो कुछ मात्रा में इनके साथ डाइऑक्सिन को भी रखा गया था। इनमें कुछ डायोक्सिन भी थे, और डायोक्सिन जिसको आप TCDT यानी 2378 टेट्रा क्लोरिडी बेंजोडी सिन के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इवन आपको बताऊं कि कई व्यक्ति और उनके संतानों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं इसने पैदा की हैं। वही जो आपको मैं पिक्चर दिखा रहा था, इससे उनकी नस्लें तक थोड़ी बहुत उसका प्रभाव गया है। अब देखिएगा TCDT के बारे में बताऊं तो TCDT जो है, अभी डॉक्सिन के बारे में जो बता रहा था, इसको अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने इसको कैंसर ग्रसित यानी कार्सिनोजेनिक के रूप में भी वर्गीकृत किया है। ठीक है, असल में होता क्या है कि एजेंट ऑरेंज छिड़काव के बाद जल्दी सूख जाता है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर घंटों से, हाँ, दिनों के भीतर टूट जाता है और हानिकारक नहीं रहता है।
ठीक है, अगर वो कहीं किसी पौधे और किसी जीव के अंदर अवशोषित नहीं होता हो तो एक तरह से एजेंट ऑरेंज के कुछ गुणों के बारे में बता रहा हूं। ओके, अमेरिका रिपोर्ट जो है, लेकिन जनरली क्या है, रसायन मिट्टी, पत्तियों और घास जैसी जैविक सतहों के संपर्क में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके ही संपर्क में है और पौधों को ही बर्बाद कर रहा है, चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको एक कंटेनर के पूरे सेल्स भरे हुए दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जिस कंटेनर के अंदर ये आया था वो कंटेनर, आप ये ब्लैक मत समझिएगा, मैं ये ऑरेंज वाले को स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर वो 2,4-D और 2,4,5-T था, इसीलिए इसे एजेंट ऑरेंज का नाम दिया गया। दैट यू पीपल ऑलवेज रिमेंबर, एजेंट ऑरेंज क्यों कहा गया ऑरेंज कलर के बॉक्स पे। या बड़े खतरनाक खतरनाक फोटोग्राफ हैं, इवन रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे इसके स्वास्थ्य के प्रभाव होते हैं और सबसे ज्यादा जो प्रभाव आपको मिलेगा सब के सब माइलोमा 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 यानी कैंसर, ल्यूकेमिया। आप देखिए ना, क्रॉनिक बी सेल ल्यूकेमिया, हॉजकिन का लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, गैर हॉजकिन लिम्फोमा, प्रोस्टेट कैंसर, श्वसन कैंसर, फेफड़े कैंसर और हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनका भी सार्कोमा ले लीजिए। ओके, यानी कहने का मतलब है कि सैकड़ों तरह के कैंसर्स, ओके, जितने भी आप कैंसर सुनते हैं मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ इट। ये तो रही बात क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर तो हमने बात ही नहीं की कि क्या इसने सिर्फ जंतुओं को ही प्रभावित किया, मनुष्यों को प्रभावित किया। नहीं, पारिस्थितिकी में अगर हम बात करें तो मनुष्य के अलावा पौधे और अन्य जंतु भी हैं। इवन वियतनाम के कुल लगभग 17.8% एरिया में, ओके, इसका पूरा का पूरा छिड़काव किया गया। वहां का पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा है, पूरा का पूरा। कई क्षेत्रों में तो इतना प्रॉब्लम हुआ है डाइऑक्सिन का, जो थोड़ी बहुत मात्रा में था, कि वहां पर अब वन ही आने बंद हो गए हैं, वनीकरण ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ तक कह लो कि कई वनों में तो जो बांस और कोगन जैसी घासें होती हैं वो भी उन पे भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है, उनका पुनर्जन्म ही मुश्किल हो गया उस जगह पर। यानी आप ये कहिए, आपने इस जन्म में तो पौधों का बर्बाद किया, उनकी जन्मे जन्मे नस्लें बर्बाद कर दी है, कहने का मतलब यह काफी हद तक। सोचिए, पशु जंतुओं को भी बहुत प्रभाव पड़ा है जिन क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, पशु प्रजातियों की विविधता गैर छिड़काव वाले क्षेत्रों के विपरीत बहुत कम है। ठीक है, वो अलग बात है। तो जहां छिड़काव किया गया है, आपको बताऊं, वहां पर भी इसका प्रभाव रहा है। जहां छिड़काव नहीं है, वैसे बताऊं तो वहां भी इसका प्रभाव रहा है, क्योंकि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, आगे की पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में जुड़ती हैं। तो एक सर्वे है जो हार्वर्ड के जीव वैज्ञानिकों ने किया है, तो ये भी आप समझ सकते हैं आसानी से। एजेंट ऑरेंज आपको बताऊं तो मिट्टी वगैरह में, तलछट में जो होते हैं, ये वातावरण में वहां पर रह जाते हैं और खाद्य श्रृंखला से होते होते पूरे के पूरे जीवों में जाते हैं। और वही खाद्य जाल के माध्यम से होकर जो डाइऑक्सिन होता है वो जीवों में जाकर धीरे धीरे उसका इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन यानी जैव संकेंद्रण और जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। एक को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोल लीजिए, एक को बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन टाइप की चीजें बोल लीजिए। जैव संकेंद्रण और जैव आवर्धन के रूप में प्रभाव डालते हैं। आज का आपका प्रश्न है, एजेंट ऑरेंज क्या है? उत्तर नीचे आप यूट्यूब पे देंगे, एजेंट ऑरेंज क्या है। और यहाँ पर आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, यह एक बायोडिग्रेडेबल कीटनाशक है। डाइऑक्सिन युक्त एक शाकनाशी है। फ्लोरेसेंट लैब में प्रयुक्त रंग है और चमकदार पेंट में इस्तेमाल होने वाला एक खतरनाक रसायन। फिलहाल हर किसी के चेहरे पर स्माइल आ चुका है और हर बंदा मुझे नीचे आंसर देने वाला है। सो अगले पेपर में फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर में, किसी नए टॉपिक में। और अब मैंने आदत बना रखी है कि आपको हर टॉपिक में एक क्वेश्चन बनाया जाए, और अगर उससे जुड़ा कोई प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है तो उस प्रश्न को भी लेकर आपके सामने आपको दिखाया जाए। टेलीग्राम चैनल पर मेरा जो प्रोफाइल है, मेरे जो पीडीएफ है, आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं, रवि UPSC_Unacademy पर। यहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए, यहाँ पर सीधे सारे पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है प्लस और स्पेशल क्लासेस के लिए आप मुझे रवि पी ग्रेड 2010 पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है रवि UPSC, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। यूएलाइट्स के नाम से अनअकैडमी पर आपके प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज स्टार्ट है। एक नया प्रोडक्ट है जो अनअकैडमी पर आपको दिया जा रहा है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको रवि UPSC कोड को यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको इसी कोड के साथ ही कोर्स को ज्वाइन करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसमें आपको 6 मंथ और 12 मंथ की वैलिडिटी है, आपको टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं। ओके, आपके जनरल स्टडीज और सीसैट के लिए जो भी एमसीक्यूज है यूपीएससी आपको दे रहा है यहाँ पर, वो यहाँ के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स उन्होंने बनाया हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पर एक आपको पूरा का पूरा एसएमएस के थ्रू आपको पूरा रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं, पूरा रिपोर्ट्स आपको देने वाले हैं, आपके टेस्ट जो है पूरी ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलने वाली, इवैल्यूएशन आपका अच्छा होने वाला है। इवन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और मेरे कोड के साथ यूज कीजिए जिसका नाम है रवि UPSC, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ।
इस रवि यूपीएससी कोड से आपको ये फायदा होने वाला है कि ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप फ्लैट 22% के साथ 18 मंथ्स का आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आपकी फीस आपके सामने है, काफी इसमें आप इस समय सेव कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि कोर्स में भी आप सबको मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में ही बोलूंगा, क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इतना प्यारा सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपको एक मेंटरशिप मिल जाती है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आपके साथ ओपन हाउस भी करता है एजुकेटर के साथ। यहाँ पर आपको भी ऑप्शन मिलता है, आप एजुकेटर के साथ भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट सीसैट स्पेशल जो अगला स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑन 13 फरवरी। यहाँ पे 60 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको करने, तो ठीक 11 बजे भूलिएगा नहीं, रवि यूपीएससी इनरोल कोड यूज कीजिएगा। और ये डिफरेंट तरह के प्राइजेस हैं, आपको ये जीतने का मौका भी मिलता है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीजेस हैं यूपीएससी सीएससी के, 15 क्वेश्चन 15 मिनट आपको करने हैं। हिंदी इंग्लिश में एक फन भी है, जहाँ हिंदू और सीसैट के पेपर्स के साथ हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो आपके साथ डिस्कशन करते हैं। यूपीएससी जो आपका ड्रीम है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी देता है 0% इंटरेस्ट रेट, जिससे आपके साथ कोई भी समस्या ना हो। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि ब्यूटी है पूरे के पूरे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आपको लाइव मेंटरशिप में सारी चीजें मिल जाती हैं, सारा का सारा हेल्प मिल जाता है, ओपन हाउस भी आपको मिल जाता है, मेंटर के साथ जुड़ने का मौका मिल जाता है, और ये कॉल्स तक हो जाती है, 1-to-1 इंटरेक्शन। सबसे खूबसूरत बात यह है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको भी मिलती हैं अनअकैडमी पर। आपके कोर्स जो है आप अवेलेबल है जनरल स्टडीज और जनरल स्टडीज में, और साथ साथ आपके ऑप्शनल पेपर के लिए यहाँ पे प्लस के सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप रवि यूपीएससी कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जितना भी आप स्क्रीन पे फीस देख रहे हैं उसमें से 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आपके ऑप्शन में भी यही डिस्काउंट आपको मिलता है रवि यूपीएससी से। साइंस टेक एनवायरमेंट कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, और अगली मेरी जो क्लास है वो इन्वायरमेंट की क्लास है जो प्रारंभ होने वाली है। सो इसके लिए आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़े रहें, आप मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पर नए नए जो भी वीडियोस आते हैं। और यहाँ पर प्लस कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट है साइंस टेक एनवायरमेंट के। इनरोल करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज करें। यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जहाँ पर आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी सारी माध्यम में है। यहाँ पर आपको 20 किताबें भी दी जाती हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस। यूपीएससी सीएससी 2022 के प्रीलिम्स के बूस्टर बैच हैं, जो कोर्सेज हैं जो स्टार्ट हो गए हैं। इवन साथ साथ 2 साल के भी बैच कोर्सेज स्टार्ट हैं, जहां पर आपको मैं बाइलिंगुअल टीम में और इंग्लिश टीम में क्लास लेता मिल जाऊंगा। यहाँ पर आपको मेरी साइंस टेक एनवायरमेंट की पूरी क्लास मिल जाएंगी। ये क्लास अभी जल्दी स्टार्ट हो रही है और इसमें आपकी अभी कुछ चीजें गई नहीं है। आप इस बैच को स्टार्ट करें, पूरी प्रिपरेशन को अच्छी करें और अपना सिलेक्शन लें। 20 जीएस बुक इसके साथ आपके साथ अवेलेबल है। थैंक यू एवरीवन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसका घंटा बजाना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस पीडीएफ को आप सीधा टेलीग्राम से ले लें। तो अगले लेक्चर में फिर आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, किसी नई ऊर्जा के साथ, किसी नई दिशा में, उसी यूपीएससी को कुछ नए तरीके से दिखाऊंगा आपको। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।